नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमः मुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगलसूत्रताम्। आज एक अत्यंत वैभवशाली दिवस है। भगवद रामानुजाचार्य जी महाराज के शिष्यों में अत्युन्नत श्री कुरेश मिश्र जी का त्रिनक्षत्र है आज। इनका वैभव तो इतना है हम बोलते जा सकते हैं। इतने वैभवशाली हैं कुरेश जी। संप्रदाय में एक बात कही जाती है। हमारे संप्रदाय का नाम है रामानुज संप्रदाय, है ना। आचार्य बोलते हैं, आप सबको ये चरित्र मालूम ही होगा। श्री यमुनाचार्य जी महाराज यानी आळवंदार जी जब कांचीपुरम आए थे, वहां रामानुजाचार्य जी को देखकर कटाक्ष कर दिए और बोले आम मुदल वनिवम। ये रामानुजाचार्य ही हमारे संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य होंगे, ऐसा यमुनाचार्य जी का संकल्प हो गया। यदि उनका कटाक्ष ना हो तभी ये संप्रदाय रामानुज संप्रदाय नहीं होता, ये होता कुरेश संप्रदाय। तो ज्ञान या अनुष्ठान या कुछ और गुण इसको देखे तो कुरेश जी का सम कोई नहीं है, उनसे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता है। रामानुजाचार्य जी महाराज से भी ये ज्यादा वैभवशाली है, यही सत्य है। इस बात को हम एक वृत्तांत के द्वारा भी जान सकते हैं। जब बोधायन वृत्ति ग्रंथ को पाने के लिए रामानुजाचार्य जी सरस्वती भंडार तक पधारे, वहां से वो बोधायन वृत्ति ग्रंथ को संपादन करके वापस लौट रहे थे। तब वहां के जो लोग वो सोचे, अरे ये रामानुजाचार्य जी के हाथ में ये बोधायन वृत्ति ग्रंथ पड़ गया। ये बोधायन वृत्ति ग्रंथ क्या है? वेदव्यास जी के द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र की वृत्ति है बोधायन वृत्ति। उनके शिष्य जो बोधायन थे उनके द्वारा विरचित है वो ग्रंथ। वो ग्रंथ रामानुजाचार्य जी को मिल गया। अब तो वो ब्रह्मसूत्र को अच्छी तरह समझ के कुछ ना कुछ भाष्य लिख जाएंगे। ऐसा लिख लिए तो हमारा जो भी संप्रदाय है ऐसे सोचते हुए वहां के लोग रामानुजाचार्य जी से बोधायन वृत्ति ग्रंथ छीनने के लिए बहुत तेजी से आ गए, बहुत तेजी से आ गए और इनसे छीन लिए। तब तक 2 दिन ही हुए थे सरस्वती भंडार से ये पधारे रामानुजाचार्य जी कुरेश जी के साथ। 2 दिन में वो लोग आके छीन के चले गए। तब रामानुजाचार्य जी अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए, चिंताक्रांत हो गए। अरे ये मिला पर टिका नहीं है, हम अब क्या करेंगे? यमुनाचार्य जी को हम ये प्रतिज्ञा किए हैं कि
ब्रह्म सूत्र का कुछ ना कुछ भाष्य लिखेंगे, पर अब बोधायन ग्रंथ नहीं है तो क्या करेंगे। ऐसा बहुत चिंताक्रांत हो गई है रामानुजाचार्य जी। तब पास में जो कुरेश जी थे ना, वो बोले, स्वामी आप क्यों चिंताक्रांत हो रहे हैं, चिंता की बात ही नहीं है, ऐसा बोले कुरेश जी। तब ये पूछते हैं, अरे बोधायन वृत्ति ग्रंथ को वो छीन लिए, आप बोल रहे चिंता मत करो, ऐसा कैसा हो सकता है। तब कुरेश जी बोले, अरे स्वामी जो भी वो ग्रंथ में लिखा था वो पूरा मैंने कंठस्थ कर दिया, मैं कंठस्थ कर दिया। और बोलते हैं कुरेश जी, मुझे यहाँ विज्ञापन करना है या कावेरी तीर में विज्ञापन करना है, क्योंकि ये श्रीरंगम है ना, ये श्रीरंगम तो कावेरी तीर में होता है। तमिल में बोलते हैं इरंडाट्रंकरई, ऐसा बोलते हैं। दो कावेरी के प्रवाह हैं, उनके बीच में एक द्वीप की तरह श्रीरंगम है ना, इसलिए कुरेश जी बोलते हैं, अरे यहाँ विज्ञापन करना है, यहाँ ये दो कावेरी के बीच में विज्ञापन करना है, आपकी आज्ञा, ऐसा बोलते हैं कुरेश जी। तब रामानुजाचार्य बोलते हैं, अरे कुरेश जी आप हमारे साथ ही थे, हम तो बहुत तेजी से प्रयाण कर रहे थे, कब आप उस ग्रंथ को पढ़े। तब वो बोलते हैं, स्वामी रात को जब आप शयन करते थे, एक दिन एक रात या दो रात हुए हैं, उस समय में मैं एक बार पूरा देख लिया, एक बार देखने से ही वो कंठस्थ हो गया श्री कुरेश जी को। तो हम सब लोग बोलते हैं भाष्यकार भाष्यकार रामानुजाचार्य जी को, पर सच में भाष्यकार कौन है, कुरेश जी ही है। क्योंकि उन्होंने जो बोधायन वृत्ति ग्रंथ में विषय थे उनको मन में धारण करके रामानुजाचार्य के साथ बांटे, और उसी कारण रामानुजाचार्य जी वेदव्यास के वेदव्यास जी के हृदयानुसारी एक भाष्य लिख पाए। तो ऐसा बोलते जा सकते हैं, बोलते जा सकते हैं। हमारे रंगसुधा कवि रामानुजन उत्तनदारी आख्य प्रबंध में बोलते हैं, மொழியை கடக்கும் பெரும் புகழான் வஞ்சம் குறும்பாம் குழியை கடக்கும் நம் குரத்தாழ்வான் शरण கூடிய பின்। जो कुरेश जी का कल्याण गुण है वो कैसे है, மொழியை கடக்கும் பெரும் புகழாन, वो तो वाचाम अगोचर है, ऐसा बोलते हैं रंगसुधा कवि। तिरुवरंगत मुतनार बोलते हैं उनको। उस विषय को यतिराज विंशति में वरवर मुनि स्वामी जी महाराज संस्कृत में अनुवाद करते हैं। वो बोलते हैं, वाचामगोचर महागुण देशिकाग्र्य कुरादिनाथ। कुराधिनाथ जो कुरेश जी हैं, उनका वैभव कैसा है, वाचाम अगोचर महागुण, उनका गुण वाचाम अगोचर है, वाचाम अगोचर है। पर आज उनका त्रिनक्षत्र है, तो उनका वैभव के बारे में इतनी बात तो आवश्यक है ना। इसलिए आज इस शुभ अवसर में हम इस कालक्षेप माला को प्रारंभ कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। यहाँ दास कुछ विज्ञप्ति करना चाहता है। ये जो आप लोग यहाँ आए हैं और जो भी नियम हम बोले थे उनके अनुगुण उनको परिपालन करते हुए आप सब लोग यहाँ आए हैं, इसलिए इसको पहले धन्यवाद बोलना चाहिए। आ, ये जो श्री संप्रदाय के विषय है, ये संप्रदाय के विषय बहुशः ज्यादा तक तमिल भाषा में ही होता है। जो तमिल भाषा नहीं जानते हैं उनको इन विषयों को पहुंचाना है, यही दास का उद्देश्य है। इसलिए आ, जो भी विषय है उनको इस कालक्षेप माला में ऐसा क्रम से दास भी बांटना चाहता है। इसमें जो आप लोग यहाँ आज आए हैं, आप सब लोग इसी उत्साह से इसी उत्साह से सदा सर्वदा आना चाहिए, ये दास की विज्ञप्ति है। और जो भी ऐसी आसक्ति के साथ होते हैं उनके पास भी इस बात को बोलकर उनको भी लाना चाहिए, और बहुत सारे लोग इस गोष्ठी में जुड़े
यही दास की प्रार्थना है। और ये सिर्फ कालक्षेप माने दास बोलूंगा आप सुनेंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं हम, रोज 10 मिनट या 15 मिनट इंटरैक्शन की तरह रख सकते हैं। तो जो आपके मन में प्रश्न होंगे, वो प्रश्न आज जो विषय हम देखने वाले हैं उनके बारे में भी हो सकते हैं, नहीं तो आपके दैनंदिनी में कुछ ना कुछ संदेह हो सकता है, उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। दास को उस विषय के बारे में कुछ जानकारी हो तो दास यहाँ तुरंत जवाब दे दूंगा, नहीं तो यहाँ जो विद्वान लोग हैं उनके साथ विचार करके बोलूंगा। इसलिए आप संकोच ना करते हुए जो भी आपका अभिप्राय हो या संदेह हो या प्रश्न हो, उनको यहाँ बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसको भी यहाँ पहले बोलता हूँ दास। तो आज कुरत्ताழ்वान का तीर्ण है, वो वाचाम अगोचर वैभवशाली है, इसमें संदेह ही नहीं है। ज्ञान देखे तो, अनुष्ठान देखे तो, कुछ भी देखिए ना, भक्ति हो वैराग्य हो, उनकी तरह कोई और नहीं है, सब बोल सकते हैं। इतने वैभवशाली थे कुरेश जी। बोलते हैं आचार्य लक्षण और शिष्य लक्षण ये कहाँ परिपूर्ण थे, तो कुरत्ताழ்वान में ही ये आचार्य लक्षण और शिष्य लक्षण परिपूर्ण है, बोलते हैं हमारे आचार्य। तो रामानुजाचार्य जी के सचिष्य हैं ये, तो वो वहाँ शिष्य लक्षण की परिपूर्ति को दिखाते हैं। और पराशर भट्टर इत्यादि अनेक लोगों का आचार्य भी है, ज्ञानाचार्य है, और बहुत सारे लोगों का आचार्य भी है। ऐसे वहाँ आचार्य लक्षण को भी दिखाते हैं। तो उनका चरित्र के बारे में आज दास कुछ बात नहीं करने वाला। आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भी किसी और संदर्भ में उनका चरित्र का वर्णन विस्तृत रूप से कर सकते हैं। आज वो संदर्भ नहीं है, पर एक विषय बोलता हूँ, एक विषय याद आ रहा है। तो एक बार कुरत्ताழ்वान के पास एक वैष्णव स्वामी आए। वो तो अभी अभी कुछ सीखने जा रहे हैं, पर क्या है ना, उनका उम्र बहुत ज्यादा था। वो कुरत्ताழ்वान के पास आए और कुरत्ताழ்वान के पास आके बोले, दास को कुछ सीखना है, पर मुझे लज्जा होती है। आप मुझसे छोटे हैं, आपके पास आके सीखने पर मुझे लज्जा होती है। इसलिए दास क्या करता हूं, एकांत स्थल में जहां कोई भी ना हो, वहां आके आपके पास में पढ़ता हूं, ऐसा बोलते हैं। ये कुरत्ताழ்वान सोचते हैं, अरे इसकी आसक्ति है, ये कुछ सीखने चाहते हैं, तो इसको जो चाहिए वो दे देते हैं हम, ऐसा सोच के मंदिर में कहीं एकांत स्थल में कुरत्ताழ்वान ऐसे ग्रंथ रखकर उनको सिखा रहे थे, कुछ पाठ हो रहा था। ये ऐसा नहीं सोचे कि कोई वहां आएगा, पर कुछ सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, कुछ है, वहां कोई आ गया, एक व्यक्ति उस ओर आ गया। तब कुरत्ताழ்वान क्या किए, कुरेश जी क्या किए, देखिए ना, ये जो व्यासपीठ होता है ना, ये आचार्य के पास व्यासपीठ होता है, वो ग्रंथ रखकर वो पाठ सिखाते हैं, पाठ करते हैं। इसलिए वहां क्या कर दिए कुरेश जी, कोई आ रहा है, उनको देखकर इस व्यासपीठ को लेकर उनके सामने, आपके सामने जो थे, जो शिष्य पढ़ रहे थे, उनके पास रख दिए व्यासपीठ को। तो जो वहां आएगा वो सोचेगा कि एक कुरेश जी उनके पास कुछ सीख रहे हैं, ऐसा वो सोचे, ऐसा कर दिए। तब वो जो पढ़ने के लिए आए थे ना, वो आश्चर्यचकित हो गए, इतना गुणशाली है, इनके पास सीखने को, ये कितना बड़ा सौभाग्य है, सीखने का सौभाग्य है। हम इसको बाहर ना दिखाते हुए ऐसा सीख रहे हैं, ये क्या है, ऐसा सोचने लगे वो जो शिष्य के रूप में आए थे स्वामी। इतने गुणशाली है, कोई ऐसा होता है क्या, ऐसा कोई होता है क्या? अरे मैं किसी को सिखा रहा हूं, इस विषय को सभी लोग बाहर दिखाना चाहते हैं, ये सहज रूप से आने वाला गुण है ना। पर ये
इतना अंगीकार करने के लिए तैयार है। कोई सोचे ये शिष्य बन गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थे कुरत्ताழ்वान। इतने उनके बारे में चरित्र, इतने चरित्र हैं। बोलते हैं एक बार, ये क्या है ना, केले की पत्ता पत्ता काटने के लिए कुछ रामानुजाचार्य जी के मठ हो सकता है, कोई और जगह हो सकता है, वहां तदीयाराधन के लिए, वहां केले के पत्ते को काटने के लिए कोई इनको भेजा है। वो गए और पत्ते काटे। ये क्या होता है ना, केले के पत्ते को काटने पर पानी की तरह कुछ निकलता है। आप देख सकते हैं उसमें पानी की तरह कुछ निकलता है। उसको देखते हुए कुरेश जी को लगा, अरे ये जो वृक्ष है या पौधा है, ये रो रहा है, अरे हम इसकी हिंसा कर दिए। ऐसे सोचते हुए ये रोने लगे। ये मूर्छित हो गए कुरत्ताழ்वान। अरे तदियाराधन के लिए पते नहीं आए, कोई विचार करने के लिए क्या हुआ जानने के लिए वहां आए, तो ये मूर्छित है कुरत्ताழ்वान, कुरेश जी महाराज। अरे क्या हुआ पूछने पर वो बोले, अरे मैं जब काटा तब वो पौधा, वो वृक्ष रोने लगा। ऐसा, इतने कारुण्यशाली थे। तो इस तरह बहुत सारे चरित्र है कुरत्ताழ்वान के। वो एक संदर्भ में हम अवश्य पूरी तरह उसका अनुभव लेंगे। पर यहाँ आज इसके साथ उनका ये जो गुणानुभव है उसको समाप्त करता हूँ दास। तो ये कुरत्ताழ்वान के तिरुनक्षत्र के संदर्भ में हम इस कालक्षेप माला का प्रारंभ करते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। आ, यहाँ इस बात इसके बारे में बात हुई, क्या प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसा सोच रहा था दास। तब श्री राम जी के साथ बात हो रही थी। तब दास सोचा क्या स्टार्ट कर सकते हैं, क्या तो वो बोले कुरत्ताழ்वान के तिरुनक्षत्र में प्रारंभ करेंगे। तब मैं सोचा, ओके, कुरत्ताழ்वान के जो कुछ ग्रंथ होंगे उनके बारे में बोलेंगे। कुरत्ताழ்वान के स्तव पंच पंच स्तव होते हैं, पांच स्तव है। उनमें से किसी एक को चुनना है, तो दास सोचा श्री स्तव को चुनते हैं। क्योंकि हमारे संप्रदाय में किसी ग्रंथ का प्रारंभ होने पर क्या करते हैं, श्रीयपतियाय श्रीयपतियाय ऐसा प्रारंभ करते हैं। सदा लक्ष्मी जी के संबंध के साथ ही प्रारंभ करते हैं। तो ये कालक्षेप माला जो है, ये इसका प्रारंभ भी लक्ष्मी जी के साथ हो, और कुरत्ताழ்वान के संबंधित एक ग्रंथ है श्री स्तव, तो उसके साथ भी हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा सोचते हुए दास इसको चुना, श्री स्तव को चुना। तो प्रारंभ लक्ष्मी जी के वैभव के साथ हम कर सकते हैं। तो देखिए, श्री स्तव के बारे में हम आज से जानने वाले हैं। तो ये श्री स्तव पंच स्तवों में एक स्तव है। स्तव शब्द का अर्थ होता है स्तोत्र। स्तोत्र, स्तव, स्तुति, नुति, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। ये सभी शब्द समानार्थक है। ये श्री के बारे में स्तव है, तो ये हुआ श्री स्तव। ये श्री स्तव है। ये श्री स्तव जो नाम है ना, इसको बहुत सारे अर्थ बोल सकते हैं। इसका बहुत सारे अर्थ बोल सकते हैं। एक है श्री, यानी लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी को संप्रदाय में पेरिय बिराटियार बोलते हैं। तो दास कभी पिराटी या प्रिय बिराटी बोला तो आपको ये समझना है लक्ष्मी जी को बोल रहा हूं। तो ये लक्ष्मी जी का नाम है श्री प्रिय बिराटियार, ऐसा बोलते हैं। तो उनके बारे में जो स्तव है, स्तोत्र है, वो श्री स्तव हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। और श्री के अनुग्रह के कारण जो स्तव हुआ है वो श्री स्तव है। क्योंकि कोई वैभवशाली विषय लक्ष्मी जी के अनुग्रह के बिना होता ही नहीं है। श्री स्तव में ही एक श्लोक देखने वाले हैं, ऐश्वर्यम यदशेष पुंसी यदिदम सौंदर्य लावण्ययोः, ऐसा एक श्लोक आने वाला है, वहां देखते हैं। तो जो श्री के द्वारा, श्री के अनुग्रह से आया है वो श्री स्तव है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये स्तव जो है ना, वो अत्यंत वैभवशाली है, इसलिए श्री स्तव है। देखिए, दुनिया में किसी वस्तु को हम वैभव युक्त बताने चाहते हैं तो क्या करते हैं, श्री शब्द का वहां
श्री सब शब्द को जोड़ते हैं। अब रामायण है, पर क्या बोलते हैं, श्री रामायण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इतना वैभवशाली है, इसको दिखाने के लिए श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा देखने पर ये स्तव जो है, स्तोत्र जो है, ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, अत्यंत वैभवशाली है, इसलिए श्री स्तव कहा जाता है। ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे अनेक अर्थ को बोल सकते हैं, पर मुख्य अर्थ ये है, श्री के बारे में जो स्तव है वो श्री स्तव है। इसका अवतार कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम अब जानते हैं। ये देखिए, कुरत्ताழ்वान कुरेश जी, इनके चरित्र में एक बहुत बड़ी घटना क्या है, वो था जो छोलराज के कारण रामानुज जी को कुछ उपद्रव हुआ, वही एक बड़ी घटना है श्री कुरेश जी के चरित्र में, भगवत रामानुजाचार्य जी के चरित्र में। तो क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ श्रीरंगम में रहते हुए संप्रदाय का वर्धन करते हुए विराजमान थे। तब एक चोलराज, उसको कृमिकंठ चोल बोलते हैं, तमिल में कृमिकंड चोழன் ऐसा बोलते हैं। कृमिकंठ चोला उसको बोलते हैं। उसका नाम कुलोत्तुंग है, ऐसा भी बोला जाता है, इसमें थोड़ा विवाद है। पर वो कृमिकंठ चोड़ जो है ना, वो वीर शैव था। वो क्या किया, वो जहां जहां भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ते हुए वहां के वैष्णवों की हिंसा करते हुए आ रहा था। उनके उस जो चोलराज था, उसकी सभा में एक स्वामी थे, उनको नालूरान कहते हैं। नालूरान कहते हैं। ये नालूरान इस नाम को संस्कृत में कहने पर चतुर्ग्राम निवासी ऐसा कहा जाता है। नालूरान चतुर्ग्राम निवासी, क्योंकि संप्रदाय में एक नालूर पिल्लई, नालूराचान पिल्लई, अलग कोई और भी थे, जो ये तिरुवाईमொழி के परंपरा में, भगवत विषय के परंपरा में, ईड नामक व्याख्यान के संबंधित परंपरा में आते हैं नालूर पिल्ले, उनको बोलते हैं चतुर्ग्राम निवासी ऐसे बोलते हैं। शायद कुछ और नाम भी प्रसिद्ध हो सकता है, हो तो बता सकते हैं आप। तो ये नालूरान कहते हैं। वो नालूरान वो कौन था? वो बोलते हैं कि कुरेश जी का शिष्य था। वो कुरेश जी का शिष्य था। तो क्या कहते हैं, वो उस राजा की सभा में था। वो जब राजा बहुत सारे वैष्णवों की पीड़ा कर रहा था, तब ये नालूरान देखे, अरे ये इन वैष्णवों की पीड़ा कर रहा है। तो ये बोले, अरे आप ऐसे वैष्णवों की पीड़ा कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, कुछ भी फल नहीं होगा। ये जो रामानुजाचार्य जी हैं, इनके हस्तों से आप शिव ही पर दैवत है, ऐसा लिख के स्वीकार किए तो, ऐसा उनके द्वारा आप लिखवा दिए तो वही सच में फल फल होगा। उसको छोड़ के ऐसे जो अल्प वैष्णव है, इनको मारने से या इनकी पीड़ा करने से क्या होने वाली है, ऐसा बोल दिया नालूरान। बोलते हैं कि नालूरान की अभिप्राय बुरा नहीं था, वो वैष्णवों की हिंसा को रोकने का प्रयत्न कर रहा था, ऐसा भी बोलते हैं। पर ऐसा बोल दिया। तब वो चोलराज क्या किया, श्रीरंगम को अपने जो पुरुष होते हैं, अपने जो भट्ट होते हैं, उनको भेजा। वो आगे श्रीरंगम को आगे। तब भगवत रामानुजाचार्य जी कावेरी में स्नान में रहे थे, उसमें स्नान के लिए गए थे। तब ये राज पुरुष ये आ गए। आने पर वहां मठ में कुरेश जी ही विराजमान थे। तो इनको देखकर वो जब राजपुरुष आके रामानुज जी कहाँ है सब पूछे, तब कुरेश जी समझ गए कि ये कुछ उपद्रव के लिए ही आए हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो चोल नृपति है, वो वीर शैव है, इसलिए वो बहुत उपद्रव कर रहा है। वो बोलते हैं ना, चिदम्बरम बोलते हैं। चिदम्बरम जो दिव्यदेश है, वो हमारे संप्रदाय में तिरुचित्रकूटम बोलते हैं। उस दिव्यदेश का नाम तिरुचित्रकूटम है।
आज किसी को तिरुचित्रकूटम बोले तो किसी को समझ में नहीं आता है, चिदम्बरम बोले तो ही समझ में आता है। पर तिरुचित्रकूटम, जैसा चित्रकूट वहां है ऐसा यहाँ दक्षिण चित्रकूट ऐसा कह सकते हैं। चित्रकूट में वहां गोविंदराज भगवान, वो उनको भी आ, उनकी कुछ हानि कर दिया, ऐसा समाचार समाचार पहले ही आ चुका था। इसलिए कुरत्ताழ்वान सोचे, अरे रामानुजाचार्य जी को दिखाए तो ये संप्रदाय के लिए बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरत्ताழ்वान क्या किए, खुद काषाय वस्त्र पहन के त्रिदंड धारण करते हुए वो वहां से उन राजपुरुषों के साथ चले गए। कुरत्ताழ்वान देखिए, ऐसा कोई करता है क्या? आचार्य आचार्य के लिए अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार थे कौन? कुरेश जी। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां से वो प्रस्थान कर दिए कुरेश जी। यहाँ आचार्य के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार थे कुरेश जी, यह विषय है। पर इससे भी बड़ी बात क्या है मालूम है? महापूर्ण स्वामी जी भी उनके साथ जुड़ गए, शिष्य के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो गए महापूर्ण स्वामी, है ना? ये तो इतनी बड़ी बात है। अरे शिष्य आचार्य के लिए देना, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात ही है, ऐसा नहीं बोलते बड़ी बात नहीं है। पर शिष्य के लिए आचार्य प्राण देने के लिए तैयार हो गए, वो भी चले गए। तो देखिए, वो महापूर्ण स्वामी जी का, कुरताழ்वान का, सबका अभिप्राय ये एक ही था। ये क्या है? इस संप्रदाय का प्राण है रामानुजाचार्य, उनकी रक्षा अवश्य करना है, अवश्य करना है, यही उनकी सोच थी। इसलिए महापूर्ण स्वामी और कुरेश जी दोनों मिलकर उस चोलराज की सभा में प्रवेश कर दिए। वहां प्रवेश करने पर वो चोलराज सोच रहा था कि यही रामानुजाचार्य है। तो वो बोला, शिवात परतरम नास्ति, ऐसा लिख के देना चाहिए, आपके हस्ताक्षर को वहां लिखना चाहिए, शिवात परतरम नास्ति, शिव से कोई बड़ा नहीं है, ये अर्थ है, ऐसा लिखना है, ऐसा बोल दिया वो राजा। ये कुरत्ताழ்वान क्या कर सकते थे? वो कुछ नहीं लिखते हुए आ, बेच सकते थे उस जो भी पत्र वो दिया होगा, और वो ऐसे नहीं किए। वो कुछ लिखे, वो लिखे, द्रोणमस्ति ततः परम, द्रोणमस्ति ततः परम। तो ये क्या कर दिए? ये उपहास कर दिए, परिहास कर दिए कुरत्ताழ்वान कुरेश जी। ये क्या है ना, ये शिव शब्द का एक अर्थ है शंकर, इस अर्थ को मन में रखते हुए ये वो चोलराज ऐसा लिखा था। पर कुरेशी क्या करते हैं, ये शिव शब्द का एक और अर्थ होता है। जैसे हमारे अब समझ में आना है तो मेजरमेंट्स होते हैं ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसा लीटर लीटर ऐसा बोलते हैं ना। उस काल में ऐसा शिवम, द्रोणम, ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट्स होते थे। तो 1 केजी या 1 लीटर है, उससे बड़ा क्या होता है? 2 लीटर का या 3 लीटर का कैन, या वो जो मेजरमेंट होता है ना वो बड़ा होता है ना। ये जो शिव नामक मेजरमेंट है ना, उससे बड़ा मेजरमेंट है द्रोण। तो ये लिखे, अरे शिवात परतरम नास्ति नहीं, द्रोणमस्ति ततः परम, ये द्रोण नामक जो मेजरमेंट है ना वो इससे बड़ा है, ऐसा लिख दिए। इसको देखते ही सब परिहास कर दिए कुरत्ताழ்वान, और इसके साथ ही वो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण इत्यादि ग्रंथों से अनेक प्रमाण निकाल कर ये भगवान श्रीमन नारायण ही परदेवता है, ऐसा स्थापन किए थे वहां, ऐसा भी बोला जाता है। तो इस बात को देखते हुए सुनते हुए वो चोलराज बहुत कुपित हो गया, वो कुपित हो गया। और वो वहाँ जो उनके वो वहाँ राजपुरुष होंगे, उनको देख के आज्ञा दिया कि इनके आंखों को निकाल देना चाहिए, ऐसा एक क्रूर आज्ञा दे दिया वो चोलराज। तब ये कुरत्ताழ்वान बोले, अरे ये जो आंख है, तुमको देखने के बाद ये आंख मुझे ही नहीं चाहिए, मैं तुम्हें निकालने नहीं दूंगा, मैं ही खुद इस आंख को निकाल देता हूं, ऐसा बोलते हुए
वो खुद आंख को निकाल दिए, ऐसा बोलते हैं। तो कुरताழ்वान हमारे दर्शन के लिए अपने दर्शन को दे दिए, ऐसा बोला जाता है। एक दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? संप्रदाय। रामानुज दर्शन बोलते हैं ना हम, तो दर्शन नाम, दर्शन शब्द का एक अर्थ होता है संप्रदाय, दूसरा अर्थ होता है आंख। तो दर्शन के लिए दर्शन देने वाले थे वो कुरत्ताழ்वान कुरेश जी। वहां उसी समय महापूर्ण स्वामी जी का भी ये नेत्रोत्पाटन किया गया था। और महापूर्ण स्वामी उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, और वहां से उस राजा की सभा से श्रीरंगम तक आने के मार्ग में ही वो परम पद को पहुंच गए महापूर्ण स्वामी जी। तो देखिए, यहाँ रामानुजाचार्य जी के लिए शिष्य कुरत्ताழ்वान एक बड़ा काम किए, ये आश्चर्य की बात नहीं है। रामानुजाचार्य जी के लिए महापूर्ण स्वामी जी जो आचार्य थे, वो अपने प्राण दिए। ये संप्रदाय का एक बहुत विशिष्ट विषय है, क्योंकि महापूर्ण स्वामी जी रामानुजाचार्य जी के लिए इतने किए हैं, इतने किए हैं। सब किस लिए? क्योंकि यामुनाचार्य जी, आड़वंदार जी अपने शिष्यों को देखकर ये आज्ञा दिए हैं, ये आज्ञा दिए हैं कि जो रामानुजाचार्य जी आने वाले हैं, उनको जो भी ये सांप्रदायिक विषय पहुंचाना है वो पहुंचाना ही है, और उनका देखभाल करना है। ये अपनी आचार्य आज्ञा है। महापूर्ण स्वामी जी के आचार्य यमुनाचार्य जी, उनकी आज्ञा है। उनकी आज्ञा का परिपालन करते हुए ये महापूर्ण स्वामी जी परम पद को पहुंच गए। ये उस संदर्भ में हुआ। तो देखिए, तब महापूर्ण स्वामी जी का जो भी कैंकर्य, अंतिम कैंकर्य करना था, उनको करके वहां से कुरत्ताழ்वान श्रीरंगम पहुंच गए। श्रीरंगम पहुंच गए। यहाँ श्रीरंगम पहुंचने पर क्या हुआ? यहाँ रामानुज जी नहीं थे, वो तो मेलकोटे पहुंच चुके होंगे तब तक, या प्रयाण में होंगे। तो कुरत्ताழ்वान यहाँ आए। कुरत्ताழ்वान तो तब तक रामानुज जी को छोड़कर कभी भी श्रीरंगम में रहे नहीं। तो जहां जहां वो जाते हैं, उनको रामानुज जी का स्मरण होता रहता है। तो वो सोचे, यहाँ श्रीरंगम में रहने पर रामानुज जी का स्मरण मुझे बहुत पीड़ित कर रहा है, तो मैं यहाँ से कहीं और चले जाऊंगा। ऐसे सोचते हुए वो श्रीरंगम से, ये जो तिरुमालिरंजोलई कहा जाता है, ये जो यहाँ के मदुरई है, मदुरई के पास है ये, आ, तिरुमालिरंजोले मलई बोलते हैं। उसके बहुत सारे नाम हैं संस्कृत में। वनाद्री ऐसा बोला जाता है, वृषभगिरी ऐसा, वृषाद्री ऐसा भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम हैं। तिरुमालिरंजोले मलई बोलते हैं। वहां भगवान अड़गर जाते हैं, कहलाते हैं। अड़गर माने सुंदर। वो इतने सुंदर मूर्ति है, इतनी सुंदर मूर्ति है। तो जब आप लोग कभी दक्षिण भारत आए तो वहां उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। हमारा रंगनाथ भगवान को चुना नहीं चाहिए, रंगनाथ भगवान का दर्शन, उसके बाद तिरुमालिरंजोले अड़गर का भी दर्शन अवश्य करना है। तो सब सभी का दर्शन आवश्यक है, पर वहां अड़गर को कभी छोड़ना चाहिए। इतने सुंदर मूर्ति है, इतने सुंदर मूर्ति है। तो वहां श्रीरंगम से ये तिरुमालिरंजोले तक ये प्रयाण करना शुरू कर दिए कुरत्ताழ்वान। हमें ये याद रखना है कि कुरत्ताழ்वान के अब नेत्र नहीं है, तो मार्ग में चल रहे हैं। ये भक्त क्या करते हैं? मार्ग में चलने पर समय बिताना है और देह धारण करना है, कैसा करते हैं? हम लोग जब प्रयाण शुरू करते हैं ना, पहले ये देखते हैं कि अरे, सुबह प्रयाण प्रारंभ करते हैं तो अरे दोपहर खाने का क्या इंतजाम है। वो तैयारी करके ही हम घर से प्रयाण करते हैं। पर बोलते हैं, ये जो भक्त होते हैं ना, भक्त के लिए पाथेयम पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम, उनके लिए कुछ और पाथेय नहीं होता है। पाथेय माने पथिहितम पाथेयम, जो मार्ग में खाने लायक चीज होता है उसको पाथेयम बोलते हैं। भक्त के लिए पाथेयम क्या है? पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम, भगवान का नाम संकीर्तन ही
वो जो अमृतमय नाम संकीर्तन होता है, उस नाम संकीर्तन को ही वो धारक मानते हुए चलते हैं। तो कुरताழ்वान भी भगवान के नाम संकीर्तन में पड़ गए। अरे क्या नाम संकीर्तन है? नाम संकीर्तन माने भगवान का गुणों का अनुभव। ये देखिए विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में क्या कहा जाता है? यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। ये जो भगवान के एक एक नाम है, वो सब गौण है। ये गौण शब्द का अर्थ क्या है? तो बोलते हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं, गुण संबंधी गौण है। देखिए भगवान का एक नाम है सुलभ। सुलभ, इस नाम से भगवान का सौलभ्य नामक गुण हमें अनुभव विषय होता है ना। कहीं देखते हैं कुछ और नाम है, राम, ऐसा नाम है, तो अरे सुंदर तमयतीति राम। ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक एक नाम का भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना, कुछ ना कुछ गुण उसे प्रकाशित होता है। उस गुणानुभव के लिए ही हम नाम संकीर्तन करते हैं। तो यहाँ कुरताழ்वान का नाम संकीर्तन से अनुभव नहीं, पहले गुणानुभव हुआ। गुणानुभव के फल रूप स्तोत्र बाहर आ गया। तो यहां से वो प्रयाण शुरू किए। कहाँ से? श्रीरंगम से। श्रीरंगम से प्रयाण शुरू करते ही वो भगवान के बारे में सोचने लगे। भगवान के बारे में सोचने लगे। वो जो आपके मन में अनुभव हुआ था, वो अनुभव परिवाह रूप से बाहर निकला। वही हुआ, दो स्तोत्र बन गए। क्या है मालूम है वो? श्री वैकुंठस्तव, अतिमानुषस्तव। देखिए जब भी हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, तब क्या चिंतन करना है? बोलते हैं यहाँ हमारे वरवरमण स्वामी जी महाराज की दिनचर्या में ऐसा आता है। वो प्रबुद्ध शरणं गत्वा पराम गुरु परंपराम ध्यात्वा रहस्य त्रितयं तत्व याथात्म्य दर्पणम परव्यूहादिकान् पत्युः प्रकारान् प्रणिधाय च ततः प्रत्युषसि स्नात्वा कृत्वा पौर्वाह्निकी क्रियाः। दिनचर्या में ये श्लोक आते हैं। वरवरमणि स्वामी जी महाराज रोज उठते हुए, उठते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो ध्यात्वा पराम गुरु परंपराम, वो उठते हैं और पहले गुरु परंपरा का ध्यान करते हैं। जो भगवान से प्रारंभ करके उन तक जो भी आचार्य हैं, वो जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा का ध्यान पहले करते हैं। तो उठते हैं, उठते ही ध्यात्वा पराम गुरु परंपराम, उसके बाद ध्यात्वा रहस्य तृतयम तत्व याथात्म्य दर्पणम। तो पहले ये गुरु परंपरा के बारे में ध्यान, वहां बोला जाता है कि वो उसको गुरु परंपरा को शरण मानते हैं। गुरु परंपरा को वहां शरण मानकर उनके बारे में चिंतन करके उसके बाद ध्यात्वा रहस्य तृतयम। संप्रदाय में मुख्य क्या है? रहस्य त्रय ही मुख्य है। रहस्य त्रय ही मुख्य है। वो जो हमारे आचार्य पंच संस्कार के संदर्भ में हमें तीन रहस्य उपदेश करते हैं, उनका अर्थ चिंतन ही अत्यावश्यक विषय है। तो देखिए गुरु परंपरा का ध्यान करना है और उसके बाद रहस्य त्रय का ध्यान करते थे। ये वो करते थे। तो वरवरुणि स्वामी जी करते थे, तो हाँ स्वामी वो करते थे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें भी करना है। तो उनकी दिनचर्या के बारे में हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों विचार करते हैं? स्वामी वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, हाँ वो करते थे, हमें भी करना है। इसलिए तो उसको एक ग्रंथ रूप में हमें दिए हैं हमारे आचार्य, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए? रोज उठकर ये उठकर वहाँ गुरु परंपरा का ध्यान करना चाहिए, गुरु परंपरा का अनुसंधान करना चाहिए। और उसका अनुसंधान के पश्चात रहस्य त्रय का अनुसंधान करना है। वहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ध्यात्वा रहस्य त्रितयम तत्व याथात्म्य दर्पणम। वो क्या है रहस्य त्रितयम? वो रहस्य त्रय है ना, तत्व याथात्म्य दर्पणम। वो तत्व याथात्म्य दर्पण है। तत्व माने जो अ, तत्व माने सत्य,
जो सत्य होता है, तत्व याथात्म्यम, जो लोक में वस्तु है उसको तत्व बोलते हैं। तत्व का याथात्म्य, उसका सत्यत्व, जो तत्वों के बारे में सत्य है उसको दर्पण की तरह दिखाने वाला है रहस्यत्रय। तो तत्व माने क्या है? हमारे संप्रदाय में तीन तत्व होते हैं। एक है चेतन, एक है अचेतन, और तीसरा है ईश्वर। चित, अचित, ईश्वर, तत्वत्रय बोलते हैं ना। इनका याथात्म्य माने इनके इनका सत्य, इनके बारे में जो भी सत्य विषय है उसको बोलते हैं तत्व याथात्म्य। तत्व याथात्म्य को दर्पण की तरह दिखाने वाला है रहस्यत्रय। तो देखिए, तीन तत्व है ना। ईश्वर के बारे में रहस्यत्रय बोलता है। ईश्वर कौन है? ईश्वर भगवान नारायण है, और वो सर्वशेषी है, हमारे स्वामी है। भगवान के बारे में याथात्म्य को बताता है रहस्यत्रय। अरे जो जीवात्मा हम लोग हैं, ये जीवात्मा ये कौन है, कैसे हैं? ये भगवान के शेष है, इस विषय को भी बताता है। तो हम सब लोग भगवान के दास हैं। भगवान स्वामी है, हम दास हैं। अरे स्वामी, ये अचेतन के बारे में क्या कहा है? अरे उस अचेतन को छोड़ देना चाहिए, उस अचेतन को छोड़ देना चाहिए। ये जो भी विषय अनुभव होता है, अचेतन का अनुभव होता है, उनको त्याग कर देना चाहिए, ऐसा बताता है। तो देखिए, तत्वों के बारे में याथात्म्य को एक दर्पण की तरह दिखाने वाला है रहस्यत्रय। तो रहस्यत्रय को ध्यान करना है, इसका अर्थ क्या होता है? स्वामी, हम रोज उठते हैं और 10 बार, 20 बार या 108 बार ये मूल मंत्र का या किसी और मंत्र का जप करते हैं, हो गया। ऐसा हमारे संप्रदाय में होता नहीं है। हमारे संप्रदाय में अर्थानुसंधान अत्यावश्यक होता है। अर्थानुसंधान करना है। जो भी वहां एक प्रणव हो, प्रणव का अर्थ क्या है उसके बारे में चिंतन करना है। चिंतन करते हुए हम ये जो प्रणव में कहा गया है विषय, इसको हम जीवन में कितनी अच्छी तरह अनुष्ठान पर्यंत ला रहे हैं, इसके बारे में भी चिंतन करना है। तो रोज उठने के बाद क्या करना है? एक गुरु परंपरा का ध्यान करना है, उसके बाद रहस्य त्रय का ध्यान करना है। रहस्य त्रय का ध्यान करना है, ये आप सब लोग को करना है। ये दास का एक यहाँ विज्ञापन है। और पर यहाँ क्या है ना, उसका ऐसा सही तरह अनुसंधान करना है तो पहले हमें ये जो रहस्य त्रय का अर्थ है, उन अर्थों को ठीक तरह समझना चाहिए। समझने के बाद उनका अनुसंधान भी जब भी समय मिलता है तब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज उठने के बाद ही करना है, ऐसा भी नहीं है। उठने के बाद कीजिए, और जब भी समय मिलेगा ना तब द्वयानुसंधान करना है, उसका अर्थों का अनुसंधान करना है, करता रहना है। ओके, ऐसा समय नहीं कि जो भी आप श्रीस्तव का अनुभव करते हैं तो भी वो भी श्रीस्तव में क्या है, जो द्वय मंत्र में कहा जाता है, लक्ष्मी जी का वैभव होता है, वही श्रीस्तव में भी मिलता है। तो क्या है ना, इन ग्रंथों के साथ हमें समय को बिताना है, और विशेष रूप से भी हमें कभी कभी रहस्य त्रय का अर्थ के साथ अनुसंधान करना है। इस विषय को यहाँ दास विज्ञापन करता हूँ। पर हम कुरत्ताழ்वान के पास फिर लौटते हैं। वहाँ कुरत्ताழ்वान कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? श्रीरंगम से तिरुमालंजोले जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, प्रयाण में ऐसा स्टेट जा रहे हैं, हम उनको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, हमें फिर से लौटना पड़ता है। तो वहां बोल रहा था, जब भी भगवान के बारे में अनुसंधान करते हैं ना, तब वहां रहस्य त्रय के अनुसंधान करने के बाद वरावरमणि स्वामी जी क्या करते थे? भगवान के बारे में चिंतन करते थे। वहां बोला जाता है, देखिए, परव्यूहादिकान पत्यु प्रकारान प्रणिधाया। भगवान के जो पंच प्रकार होते हैं उनके बारे में भी चिंतन करते थे वरावरमणि स्वामी जी महाराज। ये पंच प्रकार है भगवान के। तो देखिए, भगवान के पंच प्रकार क्या है, आप सबको मालूम होगा, पर फिर भी बोलता हूं दास। एक है परत्व, दूसरा है व्यूह व्यूह, तीसरा है विभव, और चौथा अर्चा, और पांचवा अंतर्यामित्व, ऐसा बोला जाता है। ये पांच प्रकार है। तो देखिए, परत्व माने भगवान जो
श्री वैकुंठ धाम में विराजमान है, परम पदनाथ के शरीर लेकर सव्यम पादम प्रसार्य शित दुरितहरम दक्षिणम कुंचयित्वा जानुन्यादाय सव्येतरमितर भुजम नागभोगे निधाय, ऐसा आता है। तो वहां एक तरह परम पदनाथ का एक शरीर, एक दिव्यमंगल विग्रह को स्वीकार करके वहां श्री वैकुंठ में सहस्रस्तूणा मंडप में बीच में भगवान विराजमान होते हैं ना, वो है परत्वावस्था। भगवान वहां परम पदनाथ के रूप में विराजमान है। ये भगवान के दिव्य मंगल विग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान सभी जगह में होते हैं, वो परम पद में एक दिव्य मंगल विग्रह को स्वीकार करते हैं, वो परत्व अवस्था का वो परत्व कहा जाता है। परम पद में ये नहीं कि एक ही दिव्य मंगल विग्रह होगा, वहां अनेक दिव्य मंगल विग्रह होंगे वहीं भी। और दूसरी अवस्था है व्यूहावस्था, जो अ, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ऐसा तीन व्यूह बनाते हैं। बोलते हैं चतुर्व्यूह भी बोलते हैं। ये जो वासुदेव को वहां मिलाकर चार लोग होते हैं, और उनसे द्वादश लोग, केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर, ऐसे 12 लोग वो आते हैं। तो ये व्यूह मूर्ति कहा जाता है। इनमें से क्षीराब्दिनाथ भी होते हैं। ये सब व्यूह मूर्ति कहे जाते हैं। तो क्षीराब्दिनाथ, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका भी कुछ कार्य होता है। वो सृष्टि, स्थिति, संहार, ऐसे बहुत सारे काम उनका भी होता है। उनके बारे में कभी और समय में हम विचार करते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, परत्वावस्था एक हुआ, दूसरी अवस्था है व्यूहावस्था, और विभवावतार वो तीसरा प्रकार है। वो क्या है, राम, कृष्ण, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, ऐसे बहुत सारे अवतार होते हैं ना, वो विभवावतार कहा जाता है। वो भगवान का तीसरा प्रकार है। और चौथा प्रकार क्या है, अर्चावतार। भगवान सभी जगहों में विराजमान है। सभी जगहों में माने एक दिव्य मंगल विग्रह को स्वीकार करके विराजमान है। श्रीरंग, श्रीरंगम इत्यादि दिव्य देशों में जो भगवान की दिव्य मूर्ति है, वो अर्चावतार कहा जाता है। तो अर्चावतार तो कहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे घर में जो विराजमान है भगवान, वो भी अर्चावतार ही है। और दास पहले भी बोल चुका हूँ, तिरुप्पावे के कालक्षेप में आप सुने होंगे, मैं बोला था कि ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए अरे श्रीरंगम के भगवान है वो बड़े शक्तिशाली है, हाँ हमारा भगवान है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये हमारा भगवान उनसे भी वैभवशाली है। क्योंकि श्रीरंगनाथ को आप रोज दर्शन कर सकते हैं क्या? हम भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो भगवान है, विराजमान है, उनका तो दर्शन सदा सर्वदा मिलता है। मैं अभी भी जाके उनका दर्शन ले सकता हूँ। उनका कवाट उद्घाटन करके, अरे स्वामी आपका दर्शन करने का मन हुआ तो मैं आपका अभी कवाट उद्घाटन कर दिया, ऐसा भी कल से कर सकते हैं। वो गुस्से भी नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं होंगे। कहीं आप तिरुमला गए तो भगवान का दर्शन ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ऐसा हम सोचते रहते हैं। तभी वो जरगंडी जरगंडी बोलते हुए हमें धकेल देते हैं, क्या दर्शन हुआ स्वामी, ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में तो भगवान दर्शन देते हैं, अच्छी तरह देते हैं। हम जो भी भोग लगाते हैं वो खाते हैं। कभी कभी नमक भूल जाते हैं तो उसका भी स्वीकार कर देते हैं। जब हम खाते हैं ना, तब अरे नमक भूल गए, हम नमक ऐड कर देते हैं। पर भगवान तो नमक के बिना ही वो भोग स्वीकार कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो भगवान अपने सौलभ्य को प्रकाशित करते हैं अर्चावतार में। तो अर्चावतार नामक दिव्य देश ही नहीं, जहां एक भक्त वो कैसी भी पदार्थ हो उसको देखकर ये भगवान है ऐसा सोचे, वहां भगवान अर्चावतार रूपी विराजमान है ना। यही हमारा संप्रदाय है। तो ये है चौथी अवस्था, चौथा प्रकार अर्चावतार। और पांचवा है अंतर्यामित्व। अंतर्यामित्व, इस अंतर्यामित्व को दो तरह कहते हैं। एक है भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप माने भगवान, ये भगवान सर्वत्र व्याप्त है ना। ये इस दीवार में भी है भगवान, दास के शरीर में भी है। दास नामक जो आत्मा है, जो दास हूं, दास के अंदर भी है। तो सर्वत्र
सभी जगहों में भगवान विराजमान है। ये भगवान के स्वरूप जो व्याप्त है वो अंतर्यामित्व कहा जाता है। एक एक चीज के अंदर भी भगवान होते हैं, वो भी एक तरह का अंतर्यामित्व होता है। दूसरा है भक्तों के हृदय में भगवान अंगुष्ठ मात्र पुरुषः। भगवान उनके अंगुष्ठ के परिमाण लेकर वहां विराजमान होते हैं हृदय में, भक्तों के हृदय में। दास तो अपना हृदय दिखा रहा हूं, दास को मालूम नहीं है कि नहीं, पर भक्तों के हृदय में होते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं ना, उनके हृदय में होते हैं भगवान अंगुष्ठ परिणाम परिमाण। तो उसको भी अंतर्यामित्व कहा जाता है। देखिए, अंतर्यामित्व में दो विषय है। देखिए, स्वरूप व्याप्ति, भगवत स्वरूप सभी जगहों में व्याप्त है, वो उसको भी अंतर्यामित्व कहते हैं। जब भगवान विग्रह के साथ विराजमान है, वो तो भक्तों के हृदय में ही विग्रह के साथ, दिव्यमंगल विग्रह के साथ विराजमान है। इसलिए कभी भी ये संदेह नहीं करना चाहिए अरे दीवार में भगवान है। ऐसा हो दीवार में है तो भगवान अंदर शंकर चक्र गदा इत्यादि धारण करते हुए ऐसे दिखेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप कितने भी ढूंढे वहां भगवान का दिव्य मंगल विग्रह मिलेगा नहीं, वहां भगवान स्वरूप से व्याप्त है। भगवान स्वरूप से व्याप्त है। वो स्वरूप यहाँ क्या है ना, ज्ञानानंदमय स्वरूप है, वो यहाँ व्याप्त है। विग्रह व्याप्ति तो भक्तों के हृदय में ही होता है। इस चीज को यहाँ अच्छी तरह समझना चाहिए। यो देवेशु चतुर्विदेशु जनिषु, यो देवादि चतुर्विदेशु जनिषु ब्रह्मांड कोशांतरे संभक्तेषु चराचरेषु निवसन् आस्ते सदांतर्बहिः विष्णुं तं निखिलेष्वनुष्वनुतरं भूयस्सु भूयस्तरं स्वांगुष्ट प्रमितं च योगी हृदयेष्वासीनमीशं भजे। ये जो भरत्वादि पंचक नामक स्तोत्र है, वहां अंतर्यामित्व का वर्णन करने पर दो तरह के अंतर्यामित्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, यो देवादि चतुर्विदेशु जनिषु ब्रह्मांड कोशांतरे संभक्तेषु चराचरेषु निवसन आस्ते सदांतर बहि विष्णुम तम निखिलेश्वनुष्वनुतरम भूयस्सु भूयस्तरम। सभी पदार्थों में चेतन हो अचेतन हो, चर हो अचर हो, जो भी पदार्थ हो उनके अंदर भगवान का स्वरूप जो व्याप्त है वो अंतर्यामी कहा जाता है। वो एक तरह है। और स्वांगुष्ट प्रमितंच योगी हृदयेशु, जो भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान विग्रह के साथ विराजमान है। तो देखिए, ये पंच प्रकार है भगवान के। परत्वादि पंचक कहा जाता है। परत्व, व्यूह, विभव, अर्चा, अंतर्यामित्व, ये पांच है ना। इन पांच प्रकारों का चिंतन करते थे वरवरमुनि स्वामी जी महाराज। ये दिनचर्या का विषय समाप्त हो गया। दास ये क्यों बोल रहा था, कुरताழ்वान भी जब श्रीरंगम से पधारे, तो देखिए ना, एक और बार प्रयाण करके हम फिर से लौट रहे हैं कुरताழ்वान के पास। तो कुरताழ்वान श्रीरंगम से प्रयाण शुरू कर दिए। शुरू करने पर वो क्या किए ना, भगवान के इन प्रकारों के बारे में अनुसंधान करना शुरू किए। तो पहले क्या है, परत्व है। परत्व है, परत्व के बारे में सोचते हुए, उस भगवान के गुणों के बारे में, उस परम पद के बारे में ऐसे सोचते हुए पहले क्या करते हैं, श्री वैकुंठ स्तव की रचना कर देते हैं। श्री वैकुंठ स्तव की रचना पहली हो जाती है। तो पहला स्तव क्या है, श्री वैकुंठ स्तव। श्री वैकुंठ स्तव वो पहला स्तव है। तो वहां परम पद का वर्णन, परम पद में विराजमान भगवान का वर्णन अधिक मिलता है। यह है श्री वैकुंठ स्तव। और ये क्या है ना, ये श्री वैकुंठ स्तव में ही वो व्यूहों के बारे में भी अर्थात अनुसंधान कर देते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से वहां कुछ अनुसंधान नहीं है, पर परत्व से बहुत अलग नहीं होते हैं व्यूह, इसलिए उनका भी अनुसंधान वहां अंतर्गत है, ऐसा हमें लेना चाहिए। तो वहां हो गया। ये अंतर्यामी के बारे में बात करने का कुछ और बहुत नहीं है, इसलिए उसको भी यहाँ श्रीवैकुंठ स्तव में ही अंतर्भावित कर देना चाहिए। तो क्या हो गया, इस श्रीवैकुंठ स्तव में परत्व का अनुसंधान स्पष्ट रूप से हुआ है, और व्यूह और अंतर्यामित्वों के बारे में भी वहां ही अंतर्भावित रूप से अनुसंधान हो चुका है, ऐसा हमें लेना है। और अब बाकी क्या है, दो, क्या है, विभवावतार, अर्चावतार। तो विभवावतारों के बारे में अनुसंधान किए कौन, कुरेश जी। करते हुए
वो अतिमानुष स्तव का अतिमानुष स्तव की रचना कर दिए। ये अतिमानुष स्तव, अतिमानुषशील वृत्त वेशैः अतिवृत्तामर विक्रम प्रतापैः अतिलंघित सर्वलोक साम्यम वरये वैष्णव वैभवावतारम। वैष्णव वैभवावतारम, विष्णु के जो विभवावतार हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। ऐसा कुरत्ताழ்वान प्रारंभ करते हैं। वहाँ क्या करते हैं मालूम? अरे भगवान, आप तो क्या किए, मनुष्य के रूप में यहाँ आए, मनुष्य के रूप में, तिर्यक के रूप में, बहुत सारे शरीर परिग्रह करके आप यहाँ आए। यहाँ आने पर आपको कैसा रहना है? मनुष्य के रूप से आए तो मनुष्य की तरह रहना है, पर आप अतिमानुष चेष्टित करते हैं। तो बोलते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अरे ये कुरत्ताழ்वान है ना, इनकी तरह प्रश्न पूछने वाले कोई नहीं होते। ये तो प्रश्न पूछते हैं भगवान को देखकर, आप ऐसा किए, ऐसा किया, ऐसा कैसा हुआ। तो भगवान है ना, ऐसा होता है। हमारे जीवन में भी कुछ संदर्भ होते हैं जब कोई कुछ प्रश्न पूछता है, तब बहुत बढ़िया समाधान क्या होता है? मौनम ही बड़ा समाधान होता है। इसलिए जो भी कुरेश जी पूछते हैं प्रश्न, उनका भगवान एक ही समाधान देता है, मौनम। कुछ जवाब ही नहीं देता है, तो ये प्रश्न पूछते जाते हैं। आप तो मनुष्य के रूप में अवतार किए, तो ऐसा कैसे किए, ऐसा कैसे किए, ऐसा कैसे किए, ऐसा पूछते रहते हैं। ये अतिमानुष स्तव है, उसका अनुभव बहुत अच्छा होता है। एक और संदर्भ में देखते हैं, तो ये अतिमानुष स्तव में भगवान के अवतारों के बारे में वो बात करते हैं। वो भी हो गया। ऐसा बात करते हुए ये तिरुमालिरंजोले, वहां के भगवान सुंदर बाहु, सुंदर तोलुड़यान अड़हर, सुंदर, वो जो भगवान है उनके पास चलते हुए सुंदर बाहु स्तव की भी रचना कर दिए। ये सुंदर बाहु स्तव, ये तो अर्चावतार के बारे में है, स्पष्ट है, नाम ही सुंदर बाहु स्तव है। वहां के अड़गर जो सुंदर स्वामी है, वो, उनका नाम है सुंदर तोलुड़यान, सुंदर बाहु। उनके बारे में स्तव, वो बहुत बड़ा स्तव है। ये पंचस्तव में भी, पंचस्तव में वो सुंदर बाहु स्तव ही बहुत बड़ा है। 130 श्लोक आते हैं उसमें, तो बहुत बड़ा स्तव है। और इतना बड़ा, इतना बढ़िया अनुभव वहां मिलता है सुंदर बाहु स्तव में। दास का ये मानना है, दास का ये मानना है कि पंचस्तव में सुंदर बाहुस्तव ही अत्यंत विशिष्ट है। पर आज तो हम श्रीस्तव के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर दास उस अभिप्राय को व्यक्त ना करते हुए नहीं रह सकता हूँ। इस सुंदर बाहुस्तव का अनुभव इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है। वो सुंदर बाहुस्तव, उसका अनुभव किए वहां वो प्रारंभ करते हैं। उस पर्वत का वर्णन करते हैं। पर्वत में जो नूपुर गंगा आती है उसका वर्णन करते हैं। वहां के वातावरण जो है उसका वर्णन करते हैं। भगवान का वर्णन करते हैं, भगवान का दिव्य मंगल विग्रह का वर्णन करते हैं। इतना एक सुंदर एक स्तोत्र है सुंदर बाहुस्तव। और वहां क्या है ना, ये श्री वैकुंठ स्तव और अतिमानुष स्तव में श्लोक एक ही तरह होते हैं। जैसे कि वसंत तिलका बोलते हैं, वसंत तिलका तो ये प्रसिद्ध क्या है, ये इतिराज विंशति, ये वेंकटेश्वर सुप्रभातम, ऐसे जो सूत्र है ना, ये सब वसंत तिलका छंदस में होते हैं। श्री माधवांघ्रि जलजत्वज नित्य सेवा प्रेमाभिलाषय परांकुश पाद भक्तम कामादिदोष हरमात्म पदाश्रितानाम रामानुजम यतिपतिम प्रणमामि मूर्धना। ऐसा ये जो छंदस है ना, इस छंदस में ही ये श्री वैकुंठ स्तव और अतिमानुष स्तव होते हैं। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोह तस्तदितराणि तृणाय मेने, ऐसा प्रारंभ करते हैं। वहां से प्रारंभ करके ऐसा श्री वैकुंठ स्तव, अतिमानुष स्तव एक ही रीति होती है। पर सुंदर बाहु स्तव में एक छंदस नहीं, वो छंदस अलग अलग होता जाता है, होता जाता है। बहुत सुंदर श्लोक होते हैं उस सुंदर बाहु स्तव में। तो हाँ, दास को सुंदर बाहुस्तव में अधिक प्रीति होती है। तो ये सुंदर बाहुस्तव की रचना की गई कहाँ? वहां तिरुमालिरन जोलेमलई में। वहां बोलते हैं वहां पहुंचने के पहले की गई या वहां पहुंचने के बाद की गई है, और उस प्रांत में वो की गई सुंदर बाहुस्तव की रचना। ये अब तक 3 स्तव हो गए ना। ये सुंदर बाहुस्तव के अंत में कुरेश जी क्या करते हैं, ये भगवान के पास प्रार्थना रखते हैं।
एक प्रार्थना रखते हैं, अरे ये जो श्रीरंग श्री है ना, इस श्रीरंग श्री को आपको ही निष्कंटक करना है। वहां रामानुजाचार्य जी उनको अ, वापस लौटना है, ऐसा आपको ही करना है। तो वहां प्रार्थना प्रार्थना करते हैं कुरेश जी। किंचेदं च विधिं च भावनवनाद्रीश प्रभो सुंदर प्रत्याख्यान पराङ्मुखो वरदतां पश्यन्नवश्यं शृणु। श्रीरङ्गश्रियमन्वहं प्रगुणयन् त्वद्भक्तभोग्यां कुरु। प्रत्यक्षं सुनिरस्तमेव विदधत् प्रत्यर्थिनां प्रार्थनम्। तो वहां प्रार्थना करते हैं, श्रीरंगश्रियमन्वहं प्रगुणयन् त्वद्भक्तभोग्यां कुरु। आपके जो भक्त हैं, वो उन भक्तों के लिए श्रीरंग वापस भोग्य हो, ऐसा आपको ही करना है, ऐसा प्रार्थना करते हैं। ऐसा प्रार्थना करने पर भगवान भी दयालु है ना, इसलिए वो क्या कर दिए, आपकी प्रार्थना को वो सफल कर दिए। वो जो कृमि कंठ चोल था ना, वो मर गया। वो उसके कंठ में कुछ कृमि आ गए, वो कुछ कैंसर की तरह कुछ हो सकता है, मालूम नहीं, पर कुछ कृमि उसके कंठ में आकर कुछ व्याधि ऐसा उसको आ गया, इससे इसके कारण वो मर गया, ऐसा बोला जाता है। तो ये चरित्र भाग है। उसके बाद क्या हुआ, इस समाचार को सुनते ही भगवत रामानुजाचार्य जी मेलकोटे से, त्रिनारायणपुरम से वापस श्रीरंगम लौटते हैं। तब तक इसके बीच 12 साल हो चुके हैं। 12 साल हो चुके हैं। भगवत रामानुजाचार्य जी वापस लौटते हैं। तब तक कुरत्तांडवान भी तिरुमालिंजोले से श्रीरंगम आ गए। जब वो राजा मर गया ऐसा समाचार मिल गया, तब ये भी श्रीरंगम को लौट गए कुरत्तांडवान। भगवत रामानुजाचार्य जी भी आते हैं। भगवत रामानुजाचार्य जी आते ही पहले पहले जाके कुरत्ताळवान को ही मिलते हैं। कुरेश जी के श्री भवन को जाकर वहां कुरत्ताळवान को बहुत गाढ़ालिंगन करते हुए, अरे हमारे दर्शन के लिए आपका दर्शन को आप त्याग कर दिए, ऐसा बोलते हुए और आंसू बहाते हुए उनको गाढ़ालिंगन करते हैं रामानुजाचार्य जी। और कुरत्ताळवान के साथ ऐसे समय बिताते हैं। तब कोई बोलते हैं तब कोई बोलते हैं कि कुरत्ताळवान बहुत सुंदर 3 स्तव उनकी रचना किए हैं। सुनते ही भगवत रामानुजाचार्य जी की भी आसक्ति होती है उन स्तवों को सुनने पर। इसलिए वो पूछते हैं, अरे कुरत्ताळवान आप सुनाइए ना, क्या लिखे हैं, क्या रचना किए हैं आप। तब कुरत्ताळवान इन 3 स्तवों को सुनाते हैं रामानुजाचार्य जी को। सुनाने पर वहां ये सुंदर बाहु स्तव को सुनते ही उनको एक विषय मन में लगता है। ये कुरत्ताழ்वान सुंदर बाहु स्तव में क्या बोलते हैं, हस्तिवारण भृत्य समाह्वयम् करिगिरौ वरदस्त्वम पूर्विकाम दृशमलं भजये वही सुंदर स्फुटमदाश्च वरान शतमीदृशान। एक श्लोक लिखते हैं कुरत्ताழ்वान सुंदर बाहु स्तव में, अंत में आता है ये। वहाँ कांचीपुरम में जो वरदराज भगवान विराजमान है, उनके बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये देखिए, कुरत्ताழ்वान सुंदर बाहु के बारे में स्तोत्र कर रहे हैं, पर बोलते आप ही जब करिगिरी में, यानी ये हस्तिशैल जो होता है कांचीपुरम में, वहां रहते हुए ऐसे काम किए हैं। क्योंकि ये अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, ये सब एक ही है ना, एक ही भगवान है। ये जो राम अवतार किए हैं वो भी वही श्रीमन नारायण है, वो कृष्णा अवतार किए हैं वो भी वही भगवान है, जो श्री रंगनाथ भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं वही वही वो भी वही भगवान है। जो कलिगिरी में है या हमारे वेंकटाचल में है, सभी भगवान एक ही होते हैं ना। इसलिए यहाँ ये वर्णन करते हैं, कुरत्ताழ்वान बोलते हैं आप करिगिरी में रहते हुए क्या किए, हरितवारण भृत्य समाह्वयम। एक हरितवारण भृत्य ऐसे एक स्वामी थे। बोला जाता है कि कांचीपूर्ण स्वामी थे ना, उनका पिताजी का ऐसा नाम है, ऐसा भी थोड़े लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उनके पितामह हस्तिवारण भृत्य थे, और बोलते हैं कोई उनका पितृव्य, उनका ऐसा नाम था, ऐसा बोलते हैं। कुछ हमारे कांचीपूर्ण स्वामी के संबंधी कोई, उनका नयन, उनको आंख प्रदान किए थे वरदराज स्वामी। इसके
बारे में सुंदर बाहुस्तव में लिखते हैं, हस्तिवारण भृत्य समाह्वयम दृशम अलंभय, दृशम अलंभय, आप आंख दिए हैं, ऐसा बोलते हैं कुरत्ताழ்वान। इस विषय को सुनते ही भगवत रामानुजाचार्य जी की ये चिंता होती है, अरे ये भगवान हस्तिवारण भृत्य को आंख देंगे तो क्यों हमारे कुरेश जी को नहीं देंगे। तो ये कुरेश जी को बोलते हैं, अरे आप अभी वरदराज के बारे में, वरदराज भगवान के बारे में एक स्तव बनाओ, स्तव बना के प्रार्थना करो, आंख देना है। ऐसा आप प्रार्थना किए तो वो भगवान देगा ही, ऐसा भगवत रामानुजाचार्य जी आज्ञा देते हैं। आज्ञा देने पर ये भी क्या करते हैं, वरदराज स्तव का प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति हस्तिगिरिमस्त संतनोतु मयि संततं हरिः निस्समाभ्यधिकमभ्यदत्तयं देवमौपनिषदि सरस्वती नीलमेघनिभमञ्जनपुञ्ज श्यामकुन्तलमनन्तशयं त्वाम् अब्जवाणिपदमम्बुजनेत्रं नेत्रसात्कुरुकरीश सदा मे। उसमें उस स्तव में, वरदराज स्तव में जो दास अब एक श्लोक बोला था, नीलमेघनिभमञ्जन पुंज, वो बीच में आता है ये श्लोक। इस श्लोक में क्या करते हैं, नीलमेघनिभमंजन पुंज श्याम कुंतलम अनंत शयम त्वाम अब्जपाणि पदम अंबुज नेत्रम नेत्र सात कुरु। वहां ये प्रार्थना रखते हैं। ये क्या है, नेत्र सात कुरु, भगवान का वर्णन करके उसके बाद पूछते हैं कुरत्ताழ்वान, अरे ऐसे आपका जो दिव्यमंगल विग्रह है उसको नेत्र सात कुरु, दास के नेत्र का विषय करो, ऐसा कुरत्ताழ்वान पूछते हैं वरदराज स्तव में। ये क्या हुआ ना, उस रात वरदराज भगवान उनके स्वप्न में आ गए, कंफर्मेशन के लिए आ गए। आप नेत्र सात कुरु बोले, ये नेत्र सात कुरु का अर्थ क्या है। तब कुरत्ताழ்वान बोलते हैं, नहीं नहीं दास ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा था कि दास को फिर से ये आंख चाहिए, दे दास की प्रार्थना नहीं है, मुझे सदा सर्वदा आपका दर्शन करना है, यानी परम पद पहुंचना है, यही दास की प्रार्थना है, ऐसा बोल दिए। तो भगवान कंफर्मेशन के लिए आए, ये तो बात ऐसा ही है, ऐसा बोल दिए कौन, कुरत्ताழ்वान। इसलिए भगवान नेत्र नहीं दिए और इस विषय को रामानुजाचार्य जी को बताए। रामानुजाचार्य जी बहुत गुस्से हो गए, ये क्या, मैं तो बोला हूं कि ये आंख के लिए ही आपको प्रार्थना करना है, जो परम पद में जो आंख मिलता है वो तो मिलने वाला ही है, इसके बारे में क्या चिंता है, ये आंख चाहिए, यही तो प्रार्थना करना है, सर रामानुज जी बोलते हैं। और रामानुज जी क्या करते हैं, अरे आइए हम स्वयं कांचीपुरम चलते हैं, वहां भगवान के सामने वरदराज स्तव को पूरी तरह आपको विज्ञापन करना है, वहां जाके ये नयन के बारे में ही प्रार्थना करना है। ऐसा बोलते हुए कुरत्ताழ்वान को ले चलते हैं, कहाँ, कांचीपुरम को। कांचीपुरम को ले चलने पर वहां भगवान के सामने भगवत रामानुजाचार्य जी, कुरेश जी, ये सब लोग हैं। वहां कुरेश जी वरदराज स्तव की विज्ञापना कर रहे हैं। ऐसा जब कर रहे हैं तब क्या हुआ ना, ये उस वरदराज स्तव के अंत में जो श्लोक होते हैं ना, वो आ गए। उस समय में ये रामानुजाचार्य जी को कुछ और काम आ गया, कोई वहां आया होगा, कुछ काम आ गया, वो वहां से हटे। तब अंतिम श्लोक पाठ किए, कुरत्ताழ்वान रामानुजांघ्रि शरणोऽस्मि कुल प्रदीप स्वासी सया मुन मुने स च नाथ वंश्यः वंशः पराङ्कुशमुने सजसोऽपि देव्याः दासस्तवेति वरदास्मि तवेक्षणीयः। ऐसा बहुत सुंदर श्लोक है। इस सुंदर श्लोक का विज्ञापन करते हुए वरदराज स्तव को समाप्त कर दिए, संपन्न कर दिए कुरत्ताழ்वान। तब वरदराज स्वामी वहां कुरत्ताழ்वान को पूछे, आपको क्या चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए देता हूं। तो बोलिए क्या चाहिए। तब ये कुरत्ताழ்वान, इनको क्या बोला था, अरे हमारी आचार्य आज्ञा है कि आंख, हमें प्रार्थना करना है इसलिए आंख देना चाहिए, ऐसा ही प्रार्थना करना था। पर वो ऐसे नहीं किए, तो बोले ये जो नालूरान है ना, वो नालूरान, उसको भी मोक्ष देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। नालूरान दनक मुत्ति नलहिनान वाड़िए, ऐसा उनके जो वाणी तिरुनाम बोलते हैं, उनका जो, उनके बारे में जो मंगलाशासन पर एक श्लोक होता है, उसमें वो बोलते हैं, नालूरांदनकु मुक्ति नलगिनान, मुक्ति, नालूरान को भी मुक्ति दिए। तो देखिए
ये उस नालूरान के बारे में ही सोच रहे हैं। 12 संवत्सर, उनसे भी ज्यादा संवत्सर हो गए, पर कुरेश जी का चिंतन कहाँ है? अपने शिष्य पर। वो जो नालूरान है, इनका संबंधी है। अरे वो, उसको मोक्ष जाना है, उसको मोक्ष जाना है, उसके बारे में चिंतन करते हुए वहां वो पूछ लिए। अरे हमें सोचना है, नालूरान के कारण भगवत रामानुजाचार्य जी को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। कुरत्ताழ்वान अपने आंख को दिए, और बहुत सारे लोग बहुत अनेक तरह की पीड़ा अनुभव किए, पर उनके ऊपर भी कारुण्य दिखाए कुरत्ताழ்वान। ये कुरत्ताழ்वान का अत्याश्चर्य वैभव है, ऐसा बोलती है। और ये वरदराज भगवान है, कहना वो क्या करिए, वो क्या किए, वो तथास्तु बोल दिए, तथास्तु बोल दिए, और हो गया। ऐसा जब हुआ, तब रामानुजाचार्य जी का काम समाप्त हुआ, वो वापस आए। वो वापस आए, तो वहां पूछे क्या हुआ। सब लोग बोले, हाँ, आपके शिष्य कुरत्ताழ்वान नालूरान का मोक्ष यहाँ प्रार्थना किए, ये सब हो गया। तब रामानुजाचार्य जी कुपित हो गए। अरे ये क्या है, आप मेरे शिष्य हो, आप मेरे बात सुने नहीं, और भगवान के ऊपर भी कुपित हो गए। अरे ये तो सुनते नहीं है। अरे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो मेरा अभिप्राय जानते हैं, आपको तो मेरा अभिप्राय का निर्वर्तन करना था, आप ही ऐसा कर दिए। ऐसा भगवान के ऊपर भी गुस्सा दिखाते हैं रामानुजाचार्य जी, क्योंकि अपने शिष्य के लिए चाहते हैं। तब वरदराज भगवान, वो वरद है ना, वो वरदानशील है। तो भगवान कहते हैं, अरे रामानुजाचार्य जी, आप चिंता मत कीजिए, कुरत्ताழ்वान को एक अनोखा आंख देता हूं मैं। उस आंख से हमारा और आपका ही दर्शन हो, ऐसा एक नेत्र देते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, ऐसा कृष्ण अर्जुन को एक दिव्य चक्षुष दिया था ना, जिससे वो विश्वरूप को देख पाया। ऐसा ये वरदराज भगवान कुरेश जी को एक दिव्य चक्षुष दिया, जिससे वो वरदराज भगवान और रामानुजाचार्य जी को ही देख सकते हैं, यार भगवान और रामानुजाचार्य जी को देख सकते हैं, ऐसा एक नेत्र प्रदान कर दिया। ये रामानुजाचार्य जी ना, ये किसी पर विश्वास नहीं करने वाले थे तब। क्योंकि देखिए, पहले ही प्रार्थना करने के लिए बोले थे, कुरत्ताழ்वान सुने नहीं। यहाँ सर्वज्ञ वरदराज भगवान भी पहले इनकी इच्छा को निराकार कर दिए, तो ये विश्वास नहीं करने वाले थे। ये पूछ रहे हैं, कुरत्ताழ்वान को देखे पूछते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको कुछ चक्षुष मिला है। मिला है क्या? कुरत, हाँ मिला है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? भगवान का दर्शन हो रहा है, आपका भी दर्शन हो रहा है, बोलते हैं कुरेश जी। तब वो, इनका विश्वास नहीं है, वो पूछते हैं, आप बोलिए आज भगवान क्या क्या आभरण पहने हैं, बोलिए। परीक्षा किए रामानुजाचार्य जी। तब कुरेश जी बोलते हैं, हरे किरीट में ऐसा ऐसा आभरण है, ऐसे ऐसे रत्न है, इस वक्षस्थल में ऐसा आभरण है, ऐसा आभरण है, ये पूरा लिस्ट बताते हैं। हाँ, लिस्ट सुनने से रामानुजाचार्य जी का विश्वास होता है, हाँ इनको दर्शन हो रहा है, ऐसा विश्वास से वो लौटे। ऐसा एक चरित्र बताया जाता है। ऐसा हुआ वरदराज स्तव का अवतार। ऐसा वरदराज स्तव का अवतार हुआ, तो 4 स्तव हो गए। चारों स्तवों में भगवान का ही वर्णन है। तो कुरत्ताழ்वान सोचने लगे, अरे हमारा संप्रदाय श्री संप्रदाय है ना, श्री के बारे में अब तो कुछ नहीं बोले। इसलिए वो क्या करते हैं, अंत में लक्ष्मी देवी के बारे में 11 श्लोक वो लिखते हैं। वही हुआ श्री स्तव। वो श्री स्तव है, एक ऐसा है आळवंदार, वो स्तोत्र रत्न को पहले रचाई, उसका उसके रचना के बाद ही ये वरदवल्लभा स्तोत्र चतुश्लोकी बोलते हैं ना, उसको उसकी रचना किए थे। वो बाद में ही, वहां पहले स्तोत्र रत्न की रचना और बाद ही चतुश्लोकी की रचना। ऐसा ही यहाँ कुरत्ताழ்वान भी 4 स्तव करने के बाद 11 श्लोक। वहां एक स्तोत्र स्तोत्र रत्न, इसलिए 4 श्लोक। यहाँ 3 स्तव, इसलिए 11 श्लोक। रेशियो सही है या नहीं है, आपको ये देखना है, थोड़ा अलग है, पर 11 श्लोक मिल गए हैं। तो यहाँ श्री स्तव में 11 श्लोकों से लक्ष्मी देवी का वर्णन करते हैं ये कुरत्ताழ்वान। ये पंचस्तव है,
पंचस्तव में पंचम स्तव है ना। अंतिम स्तव है ये, तो पंचम स्तव है। ये ज्यादातर आचार्यों का अभिप्राय है। कुछ आचार्यों का यह भी अभिप्राय है कि श्रीस्तव ही पहले रचित हुआ, ऐसा भी कुछ आचार्यों का अभिप्राय है। पर ज्यादातर आचार्य ये मानते हैं कि श्रीस्तव की रचना अंत में ही हुई है, क्योंकि आ, ये आळवंदार का स्तोत्र रत्न के बाद ही चतुश्लोकी का अवतार हुआ। ये तो व्याख्यान से स्पष्ट रूप से पता चलता है। उसमें भी विवाद है, कुछ लोग वहां भी बोलते हैं चतुश्लोकिका की रचना पहले हुई और उसके बाद ही स्तोत्र रत्न की रचना हुई, ऐसा भी बोलते हैं। पर व्याख्यान को देखने पर, जो हमारे कृष्ण सूर्य जी का व्याख्यान है और उनके कुमार, उनका जो व्याख्यान है, उनको देखने पर, ये चतुश्लोकी के व्याख्यान को देखने पर ये समझ में आता है स्तोत्र रत्न के बाद ही चतुश्लोकी का निर्माण हुआ है। ऐसा ही यहाँ भी चार स्तवों के बाद ही पंचम स्तव, ये श्री स्तव का अवतार हुआ है। ये ऐसा श्री स्तव का अवतार हुआ। इससे हम आज का उपन्यास को भी समाप्त कर देते हैं। तो श्री स्तव का अवतार कैसा हुआ हम देखें। ऐसा देखते हुए हम कुरताழ்वान का वैभव को भी हम अनुभव किए हैं। तो आज का उपन्यास इससे समाप्त करता हूँ। पर ये पहला उपन्यास है ना, पहला उपन्यास में मंगल श्लोक होना चाहिए। तो ये जो श्रीस्तव का पहला श्लोक मंगल श्लोक है, उस मंगल श्लोक को ही आज का मंगल श्लोक के रूप से अनुसंधान करते हैं। स्वस्ति श्रीर्दिशता दशेष जगतां सर्गोपसर्ग स्थिति स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलं क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्रया। तो ये मंगल श्लोक है, श्रीस्तव का मंगल श्लोक है। ये मंगल श्लोक की रचना क्यों की जाती है? ये जो स्तोत्र है, ये निर्विघ्न परिसमाप्त हो, निर्विघ्नेन उसकी परिसमाप्ति हो, इसलिए पहले मंगल श्लोक की रचना करते हैं आचार्य। इसलिए हम भी ये जो कालक्षेप माला आज प्रारंभ हुई है, इसका भी निर्विघ्न रूप से प्रचालन हो, इसका ऐसा ये कालक्षेप माला भी अनुस्यूत चलते रहे। ऐसे हम भी मंगलाशासन इस श्लोक के द्वारा करते हैं। ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं क्या? हमारे संप्रदाय में तो कैंकर्य की प्रार्थना ही की जा सकती है, किसी और प्रार्थना नहीं की जा सकती है। पर यह भी एक कैंकर्य ही है ना, एक विशेष रूप की कैंकर्य है। तो कालक्षेप करना या सुनना, ये भी विशेष रूप की कैंकर्य ही है। इसलिए इस कैंकर्य प्रार्थना से आज का उपन्यास को समाप्त करते हैं। कुरत्ताழ்वान के स्मरण करते हुए आज का उपन्यास को संपन्न करते हैं। श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नम मुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगल सूत्रताम्। तो अगले उपन्यास में हम ये कुरत्ताழ்वान को जो तनियन है, ये श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो, इस तनियन का अर्थानुसंधान करेंगे। और श्री स्तव का पहला जो श्लोक है, स्वस्ति श्रीर दिशतात, इस श्लोक का भी अर्थानुभव करेंगे। तब हम मिलते हैं शायद संडे के रात, अगला कालक्षेप होगा। आप सब लोग ग्रुप में जुड़े होंगे, तो उसमें उसके बारे में जो टाइमिंग्स होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी मिलेगी। तो जब भी दास को टाइम मिलता है, ऐसा हफ्ते में 2 दिन ये कालक्षेप रख सकते हैं। और जैसे दास पहले भी बोला है, एक एक कालक्षेप के अंत में 5-10 मिनट या 15 मिनट समय है, तो हम एक इंटरैक्टिव सेशन भी रख सकते हैं। तो इससे ये उपन्यास को समाप्त करता हूँ। श्रीमते रम्य जामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंग भासिने भूयात श्री नित्य मंगलम। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஆழ்வான் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.
स्वामी जी, आज का कालक्षेप एंड कर दे, समाप्त कर दे यहीं पे। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो समाप्त कर सकते हैं। हाँ। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, एक 5 मिनट टाइम। आज थोड़ा देर हो गया ना, 5 मिनट तो। मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, हाँ, रिक्वेस्ट। कर रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।